इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानू के गर्ल्स हॉस्टल के बाहर। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ बैठी हुई हैं और इनका कहना है कि इनको हॉस्टल में इंटर नहीं होने दिया जा रहा है। क्यों नहीं इंटर होने दिया जा रहा है इन लड़कियों को? चलिए इनसे पूछते हैं। बात करिए आप जो भी हमसे आप लोग हमारा इशू ये है, क्या इशू है? हमारा इशू ये है कि जो टोकन सिस्टम से पहले यहाँ किया जाए। दूसरी चीज़ें ये है कि जो फीमेल उनको मस्ट अलॉटमेंट दिया जाए यहाँ पर, ठीक है? ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और हम लोगों को 12 तारीख से मैं यहाँ पे हूँ, मैं 12 तारीख से यहाँ पे हूँ और बिल्कुल मुझे कॉन्स्टेंटली दोहराया जा रहा है। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद भी मेरा अलॉटमेंट नहीं है, मेरे पास गारंटी नहीं है कि मुझे अलॉटमेंट मिलेगा। हत्ता कि मैं डिपार्टमेंट गई, मेरे स्लाइड अप के लिए मुझे कहा गया आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया, आपको स्लाइड अप भी नहीं मिलेगा। तो ना मुझे स्लाइड अप दे रहे हैं, ना मुझे हॉस्टल दे रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? आप लोग ही मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ। आपने एप्लीकेशन दी? जी एप्लीकेशन दिया, मेरे पास पूरा साइन है छोटी का, मेरा पूरा मेडिकल रिपोर्ट है, सब कुछ दिखा देंगे, मुझे कोई इशू नहीं दिखाने में। फॉरवर्डेड टू प्रोवोस्ट, मैंने प्रोवोस्ट ऑफिस भी पहुँचाया, इसकी कॉपी मेरे पास है और इसका जो ओरिजिनल कॉपी वो प्रोवोस्ट ऑफिस है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा पूरा मेडिकल हिस्ट्री है। इब्ने सीना का भी आप देखना चाहें, आज का भी मैंने मेडिसिन लिया, मेरे पास सारे आप देखते हैं। हम लोग कुछ कह सकते हैं? अरे भाई चुप रहिए अभी। ये देखिए, ये मेरा इब्ने सीना का रिपोर्ट है यहाँ का। मुझे एलएफटी का टेस्ट भी यहाँ प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। चलो ठीक है, रखो। चलो रख दो, कोई बात नहीं, रखिए अभी आप भाई वीडियो कंटिन्यू करो। अभी आप लोग अंदर चलिए, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। परमानेंट होगा सोल्यूशन। ये बहुत अच्छी बात हुई कि रात को 1 बजे मानू की अथॉरिटी आई और लड़कियों से बात की, कहा कि हॉस्टल में चलिए और जो कल इसका प्रोसेस है हॉस्टल लेने का वो पूरा कर लीजिएगा। तो लड़कियों के अंदर डर था क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर ली थी, तो उन्हें डर था कि उन्हें हॉस्टल से बाद में निकाल ना दिया जाए। तो इसीलिए वो परमानेंट सोल्यूशन मांग रही थी, गारंटी उनसे मांग रही थी कि हमें हॉस्टल से मत निकाला जाए। तो ये ना तो प्रोवोस्ट थे ना वार्डन थे, इसलिए गारंटी नहीं दे सकते थे। अब ये लड़कियों के ऊपर डिपेंड है कि वो बाहर रुकेंगी रात में या अंदर जाएंगी हॉस्टल के। वैसे मैं आपको बता दूं कि मानू एक ऐसी वाहिद यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में जिसमें एडमिशन लेना इजी होता है, खासकर मुस्लिम बच्चों के लिए। मानू के बारे में लोग पहले अवेयर नहीं थे, अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं और मानू में एडमिशन बढ़ता जा रहा है, तो इससे हॉस्टल की कमी आ रही है। हमारे वीसी सर ने बोला है कि 7-8 मंथ में हॉस्टल की कमी भी पूरी हो जाएगी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और मैं आपसे जिम्मेदारी के तौर पर कह रहा हूँ कि मैंने ये सोच रखा है कि इस कैंपस में 2 हॉस्टल 7-8 महीने के अंदर बना के रखूँगा। तो यहाँ पर कुछ छात्र नेता थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी, तो चलो उनको सुनते हैं। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ गर्ल्स अपने हक को मांगने के लिए हाजिर हुई हैं और ये बताते हुए बड़ी दुखद महसूस हो रही है कि आज हॉस्टल से गर्ल्स को इतनी रात को यानी 12-11 बजे इनको अलग निकाल दिया गया है और ये लोग अपने हक को मांगने के लिए हाजिर हुए हैं। सबसे पहले हम ये बात बता दें कि मानू में ये रूल था कि गर्ल्स आती थी और उन्हें टेम्परेरी तौर पर रहने की इजाज़त दी जाती थी, फिर लिस्ट के हिसाब से उन्हें अलग अलग रूम में किया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बगैर कुछ बताए गर्ल्स को बाहर रखा जा रहा है। इस वजह से कुछ हमारी बहनें अपने हक मांगने आई हैं। मैं मानू के ज़िम्मेदारान से ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के आप इस तरह के रूल और रेगुलेशन कहाँ से ला रहे हैं कि जिनका नाम हॉस्टल लिस्ट में नहीं आया है उन्हें बाहर रहना पड़ेगा। थैंक यू। लेकिन भाई यही तो बात है कि जब अवेलेबिलिटी रहेगी तभी तो मिलेगा रूम आपको। तो ये बताइए कि जब मानू के रूल में लिखा है साफ साफ की अवेलेबिलिटी रहेगी तभी आपको हॉस्टल मिलेगा, तो कोई कंफर्मेशन नहीं कि हॉस्टल आपको डेफिनेटली मिलेगा, तो ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हैं? मानू के रूल में जब से ये मानू कायम हुआ है तब से ये लिखा हुआ नहीं है कि आपको हॉस्टल मिल ही जाए। लेकिन आज से पहले यानी इस साल से पहले पिछले साल यानी कि 15-20 साल से जब से मानू कायम है तब से लड़कियां आती है तो किसी को भी बाहर भेजा नहीं जाता है। उन लड़कियों को टेम्पररी जो है ना यहाँ पे हॉस्टल दिया जाता है, उनको रखा जाता है और उनको फिर जो है ना सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। फिर आज ये अचानक ऐसा कैसे हो गया? ना कोई आपने इन्फॉर्मेशन दिया, आपने कुछ भी नहीं दिया, आपने कुछ बताया ही नहीं कि लड़कियाँ आए नहीं आए, कहाँ रहना नहीं रहना। जब यहाँ आ जाती है तो आप उनको बाहर कर देते हैं, उसके बाद वो PG लेने पर मजबूर हो जाती है।
आज के ज़माने में आज के जो हालात हैं, अगर आज के हालात के तनाजुर में हम देखें तो माँ बाप अपने बच्चियों को जो है ना घर से बाहर नहीं भेजना चाहती हैं, घर से बाहर नहीं भेजना चाहती है, लेकिन माँ बाप 2000 किलोमीटर दूर से 1500 किलोमीटर दूर से अपनी बच्चियों को मानू भेज रही है कि मानू सेफ जगह है। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे पीछे 2 लड़कियां अपने हॉस्टल को लेकर एक पीसफुल धरने पे बैठी हुई हैं। और ऐसा ये नहीं है कि इन्होंने अचानक किया, इससे पहले जब एकेडमिक कैलेंडर आया था उसमें साफ साफ लिखा था कि जो स्टूडेंट्स के नए एकेडमिक सेशन का स्टार्ट है वो 15 जुलाई से है और हॉस्टल लिस्ट का लास्ट फॉर्म फिल करने का डेट ही 20 जुलाई था। अगर 20 जुलाई तक डेट है तो आपने क्लासेस 15 जुलाई से क्यों स्टार्ट की? बच्चियां अगर आएंगी तो कहाँ जाएंगी? इसको लेकर 13 तारीख को हमने प्रो सर, वीसी सर, रजिस्ट्रार सर, डीएसडब्ल्यू सर, सबको हमने एक एप्लीकेशन दिया कि बच्चों के लिए कुछ टेम्प्रोरी अरेंजमेंट कीजिए। यहाँ पर कुछ छात्र निकले थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी। और मोर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल रिज्जू 70 पर।